ईएसआई हॉस्पिटल हैदराबाद के डीन डॉक्टर एम श्रीनिवास एम्स दिल्ली के नए निदेशक बने हैं। उन्होंने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की जगह ली है। डॉक्टर श्रीनिवास 2016 में ईएसआई हैदराबाद अस्पताल और मेडिकल कॉलेज जाने से पहले दिल्ली एम्स में पेडियाट्रिक सर्जरी विभाग में प्रोफेसर हो रहे थे। काफी दिलचस्प बात यहां पर यह भी है कि डॉक्टर श्रीनिवास ने एम्स दिल्ली के निदेशक पद के लिए आवेदन भी नहीं किया था। डॉक्टर श्रीनिवास को ईएसआई में बड़े बदलाव के लिए जाना जाता है। और इस वक्त हमारे सहयोगी परिमल कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। एम्स में तमाम जो वहां से अपडेट आते हैं वही हमें देते रहते हैं और परिमल हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिमल, डॉक्टर एम श्रीनिवास के बारे में बताएं थोड़ा, और साथ ही देश के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल दिल्ली एम्स के वो डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, उन्होंने आवेदन भी नहीं किया था। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। निश्चित तौर पे उपलब्धि है और ये भी बहुत अच्छी बात है कि एम्स को एक नया डायरेक्टर मिल गया है, क्योंकि हमने देखा कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था। जया, उनका कार्यकाल मार्च में खत्म हो रहा था, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा था सरकार को जिसको इस प्रतिष्ठित संस्थान का निदेशक नियुक्त किया जा सके, और अब आखिरकार मिल गया है। और यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि 32 डॉक्टर शुरुआती दौर में रेस में माने जा रहे थे कि जो एम्स के निदेशक बनने के दौर में शामिल हैं, लेकिन जो कैबिनेट की समिति है जिसको ये फैसला करना था कि आखिर वहां पर कौन होंगे, तो उसको लेकर 3 नाम पहली सूची में भेजे गए थे, जिसमें एंडोक्रिनोलॉजी विभाग के प्रमुख निखिल टंडन, एम्स ट्रॉमा सेंटर के जो प्रमुख हैं राजेश मल्होत्रा, एम्स में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के जो प्रमुख हैं प्रमोद गर्ग। इन 3 नामों पे गहन चिंतन मंथन चल रहा था और अंतिम सूची में यही 3 नाम शामिल थे। लेकिन सरकार ने अब यह फैसला किया है कि एम श्रीनिवास जो है वो नए निदेशक नियुक्त किए जाएंगे। और इससे पहले आपने जैसा बताया कि पहले एम्स में वो रह चुके हैं, लेकिन उनको एक बड़े बदलाव के लिए जाना जाता है। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक जब इनको डॉक्टर श्रीनिवास को वहां ईएसआई हॉस्पिटल भेजा गया था हैदराबाद में, तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया था, जिससे एक जिम्मेदारी जो होती है स्टाफ के लेकर, उनके काम करने को लेकर, और उसमें किस तरीके से बदलाव लाया जा सकता है या अधिक से अधिक काम लिया जा सकता है, उसमें यह भी हमें बताया गया है कि पहले जो 2 घंटे लोग काम करते थे वो सीधे 7-8 घंटे तक पहुंच गया जब ये सिस्टम लॉन्च कर दिया गया। तो यानी एक तरीके से ये भी आप समझ सकती हैं कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे उन्होंने अपनी पहचान वहां पर बनाई है ईएसआई हॉस्पिटल में। और सरकार को लगा कि एम्स जैसे बड़े संस्थान जहां पे एक सबका भरोसा जुड़ा होता है, जब भी कोई बड़े नेता हो या एक सामान्य आदमी हो, जब कहीं से थक हार जाता है इलाज को लेकर, तो एम्स दिल्ली पहुंचता है। और बहुत बड़ा एक अपने आप में संस्थान है जिसकी एक विश्वसनीयता बहुत लंबे समय तक रही है। और जब कोई एक परमानेंट निदेशक नहीं होता तो कामकाज में बहुत सारी बाधाएं आती है। एक वक्त हमने ये भी देखा था कि हॉस्टल की कई सारी समस्याएं थी रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन को लेकर, उनकी अपनी चिंताएं थी खाने को लेकर, तो निदान इसलिए नहीं निकल रहा था, उसका कोई सॉल्यूशन इसलिए नहीं निकल रहा था कि कोई निदेशक नहीं थे। वो जाने वाले, जब आपको ये पता हो कि आपका कार्यकाल बहुत कम वक्त के लिए है, तो उस तरीके से आप पर जिम्मेदारी नहीं होती है। और बड़े फैसले लेने में भी एक कठिनाई आती है जब ये पता हो। बिल्कुल 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 यकीनन आप सही कह रहे हैं, बड़े फैसले लेने में भी दिक्कत आती है। और यहाँ लगातार 2 टर्म जो है 6 महीने तक कार्यकाल यहाँ पर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बढ़ा था, और अब जाके एक निदेशक मिले हैं डॉक्टर एम श्रीनिवास, जो अपनी प्रशासनिक क्षमताओं के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे कि परिमल कुमार बता रहे हैं। और दिल्ली के एम्स के अब नए निदेशक वो होंगे।